अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। स्मोक में क्या हालात चाल हैं आप लोगों के? मुझे तो लग रहा है सब लोगों का बुरा ही हाल चल रहा है। वैसे बड़े अफसोस की बात है कि लाहौर दुनिया का गंदा तरीन शहर पाया गया है पोल्यूशन के लिहाज से, तो इसको साफ़ हम लोगों ने खुद ही बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी की तरफ जाएं ताकि इन्वायरमेंट चेंज हो, सांस लेने में तंगी ना हो। हम लोग भी खुले आम, जो आज मार्केट्स 8 बजे बंद हो रही हैं, ये कोई 10-11 बजे तक भी चला जाए तो मसला ना हो। तो खैर हमने खुद ही माहौल को गंदा किया हुआ है, तो हम सबको चाहिए कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पौधों को पानी दें। एक तो सवाब का सवाब, दूसरा इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो है स्मोक का भी ये टेंशन भी निकल जाएगी। तो है हम आज पहुंच चुके हैं रोड के ऊपर लगाने के लिए फनकारियाँ। तो क्या आप तैयार हैं? मुझे लग रहा है आज ज़्यादा लोग तो नहीं मिलेंगे, तो इसलिए पकड़ पकड़ के लोगों को जो है ना आज इंटरव्यू करना है। पहला मैंने अपना शिकार देख लिया। रिक्शे के अंदर बैठे हुए एक बाबा जी फ़ोन पे लगे हुए हैं। अल्लाह जानते हैं मेरी बेइज्जती होगी या क्या होगा। तो चलते हैं, कैमरामैन मेरे साथ साथ आज दोनों की मिल के ही होगी ना, परमिशन हमने नहीं ली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अंकल? ठीक। अंकल ये बड़े चौधरी बन के बैठे हो। इंज चौधरी बन के बहन देंगे चौधरी बहनदे जी इंज। अच्छा अपना है? जी अपना है। थोड़ा सा आगे आ जाएं, आपके फेस पे ना लाइट नहीं आ रही। नहीं नहीं रिक्शे जी बैठे रहो। अच्छा नाम क्या है आपका? मेरा मंसूर अली है। मंसूर अली साहब, कितने टाइम से रिक्शा चला रहे हैं? थोड़ा सा आगे आ जाएं। तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल से रिक्शा चला रहे हैं। इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं सऊदी अरब में था। इससे पहले सऊदिया होते थे? जी। सऊदिया में क्या करते थे? मेरा सेंट्री का काम था। सेंट्री का काम था, तो छोड़ के क्यों आगे पाकिस्तान? बस हालात उधर के भी ख़राब हो गए थे इसलिए इधर। के हालात अच्छे नहीं चल रहे? नहीं, ज़रा सख्तियाँ ज़्यादा कर दी थी इसलिए वापस आ गए। सऊदिया में कितने साल रहे हैं आप? मैं तकरीबन 15 साल रहा हूँ। 15 साल रहे, और कितना पैसा कमाया है? पैसा जो कमाया खर्च हो गया। खर्च हो गया? कितने खर्च किया था? दूसरी शादी तो नहीं कर ली? बच्चों में ही होता है, बहन भाइयों की शादियों में होता है, और किधर होना है। इसी चक्कर में एज गुजर गई। एज गुजर गई है। अपने लिए क्या किया है? अपने लिए ये रिक्शा बनाया है। रिक्शा बनाया है? हाँ। खरीदा है या बनाया है? बनाया है, एक किस्म का खरीदा है। ये की आपकी? ये शादी एक ही। बच्चे कितने आप? बच्चे मेरे 3 हैं। 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं अभी। क्या क्या पढ़ रहे हैं? लड़का 12वीं में पढ़ रहा है और बेटी 10वीं में, एक दूसरी बेटी 8वीं में। सारे छोटे ही हैं? जी। ठीक है। आपको लगता है कि बड़े होकर सहारा बनेंगे आपका? वो बने ना बने, हमारा फ़र्ज जो था हम पूरा कर रहे हैं। और जो आपने अपने बहन भाइयों पे किए, वो भी फ़र्ज है हमारा। वो भी फर्ज है। ये हर बंदे की ऐसी सोच क्यों नहीं है जितनी अच्छी सोच आपकी है? सबकी ऐसी ही है, सब करते हैं अपने बहन भाइयों के लिए। अच्छा, कितने बजे निकलते हैं सुबह काम करने, और शाम को या रात जैसे हो गई है कितने बजे घर वापस लौटते हैं? मैं तकरीबन 12-1 बजे निकलता हूँ घर से। हाँ जी। और रात 7 बजे आप तो हैं, 12-1 बजे राम न उठते हो हैं फिर? नहीं, सुबह जो पक्की सवारी बच्चे लगाए वो सुबह छोड़ के घर चले जाता हूँ। ठीक है। उसके बाद ये तो आप जल्दी होंगे? उठता मैं जल्दी हूँ। कितने बजे उठते हैं? सुबह फजर के टाइम उठता हूँ। फजर के टाइम उठ जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं जो जिन लोगों ने रिक्शा लगवाया हुआ है, और उसके बाद वापस घर जाके सो जाते हैं, फिर उठते हैं 12-1 बजे। घर जाके घर के छोटे मोटे जो काम वो कर रहे हैं। कपड़े धो लिए, बर्तन धो लिए? वो जो मर्जी आप लगा लें। सही हो गया, बेगम की मदद कर दी। और रोजाना का रिक्शे से कितना पैसा कमा लेते? अभी तो यही 1000 बन जाए बहुत बड़ी बात है। नहीं अंकल, 1000 से ज़्यादा लेके जाते होंगे। खर्चा रिक्शे के ऊपर भी आता है, बचता है 1000 ही है। रिक्शे के ऊपर क्या, वो जो एक नेड़ी वाली अन्ना ने टींटी लाई होती है एक रिक्शे वाले ने। अभी 300 रुपये गैस है, 300 रुपये गैस जा रही, पेट्रोल का भी यही रेट है। सवारी वो किराया नहीं देती जो होना चाहिए। ज़्यादातर खवातीन इंतखाब करती है रिक्शे में बैठने का, या मर्द हजरात? बस जिनके पास कन्वेंस नहीं वो रिक्शे में ही जाएंगे, जिनके पास ज़्यादा पैसा वो गाड़ी करवा लेते हैं। तो ज़्यादा बहस आके कौन करता है? बहस तकरीबन दोनों ही पार्टियां करती हैं, मर्द भी करते हैं, लेडीज़ भी। मर्द पैसे कम कराने के लिए क्या जुमला इस्तेमाल करते हैं, और लड़कियां जब आती हैं या आंटियां, वो पैसे कम कराने के लिए? ये 2 किलोमीटर है सफ़र, उसका कैसे 200 रुपये बना है, मगर ये नहीं देखते, वो छोड़ के फिर हमने वापस खा ली, उधर से शादर नादर ही मिलती सवारी को। तो आप पूरा दिन काम करते हैं, फिर जाके 1000 आप कमा के जाते हैं, वो भी आप कह रहे हैं कि किसी दिन 1000 भी नहीं होता, और प्रॉपर आप टेक शेक नहीं लगाते, मतलब स्ट्रेट बैठ के आपको पूरा दिन रिक्शा चलाते जाना है? जी,
पहले बनता था ज़्यादा, मगर अभी नहीं बन रहा। थकते नहीं हैं आप? थकते हैं, क्यों नहीं थकते हैं। घर जाते हैं, बच्चे दबा देते हैं, फिर तंदुरुस्त हो जाते हैं। स्वीट है आप। कुछ सुनाएंगे अंकल आप? कुछ सुना दे, कोई शेरो शायरी हो जाए। नहीं, ये कुछ भी नहीं आता मुझे। अभी नहीं आता? नहीं। स्मोक की वजह से जो है, जैसे मार्केट्स बंद हो गई 8 बजे, सारी चीज़ें बंद हो गई, तो उसका इस पे कितना इफेक्ट आया? इस पे यही ये देख लें, हम खड़े हैं, अभी थोड़ी देर बाद घर चले जाएंगे। गुजारा हो जाता है इस 1000 जो डेली का लेके जाते जी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता हैं? गुजारा। बच्चों की फीसें भी आप कह रहे हैं, सारी चीज़ें कैसे पूरी होती वो जो पक्की सवारियाँ लगाई हुई ना, वो इकट्ठी रकम मिल जाती, वो उनसे पूरे हो जाते हैं, गुजारा हो जाता है। हैं? घर अपना है या फिर रेंट पे? अपना है। ये तो माशाल्लाह अच्छी बात है। किस एरिया में रहते हैं? मेरा इधर है, ये माल्टन क्वार्टर है ना, ई ब्लॉक के, मियाँ अमर की बैक साइड। महंगे इलाके में रह रहे हैं आप? नहीं, वो महंगा मॉडल महंगा इलाका है। क्वार्टर भी है ना, कोठी तो नहीं मैंने कहा। ये भी है। अच्छा अंकल, वैसे मैं ना आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, इस एज में जाके भी आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह और मेहनत कर रहे हैं। मतलब मुझे वाकई में दुख होता है और गुस्सा भी आता है जो लोग सिग्नल पे अच्छे हाथ से हटे कट्टे इंसान जो है ना मांगने आते हैं, और बाजू शर्ट के अंदर होता है और यूँ इस तरह अल्लाह के नाम पे दे दे। मतलब ये क्या तरीका है? जी सही बात। हालांकि मैं हार्ट का मरीज़ हूँ। आप हार्ट के मरीज़ हैं? जी। आपका दिल के लिए हम दुआ ही दे सकते हैं कि अल्लाह ताला हार्ट का मसला ना ही बनाए, उसको सॉल्व कर दे। जी। उम्र कितनी है आप? मेरी 55 है। 55, 55 साल के? 55 साल। 55 साल के हो गए। और हार्ट का मसला कितने साल में हुआ था? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। ज़िंदगी में आके क्या सीखा है इन 55 सालों के अंदर? ज़िंदगी का निचोड़ क्या है आपके नज़दीक? बस इसका क्या बताएं। आप बताएं। हर देखिए, हर इंसान की कहानी कुछ और है और वो उस कहानी से सीखता है। जो इसके साथ होगा वो मेरे साथ नहीं होगा, जो मेरे साथ हो रहा है वो इसके साथ नहीं होगा। तो हर साथ अच्छा करें, किसी के बुरा ना सोचें, बस यही होना चाहिए। ऐसे ही है। जो नौजवान इस वक्त आपको देख रहे हैं टीवी पे, उनको क्या कहना चाहेंगे? बस यही, सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा, किसी के लिए बुराई ना सुन, दिल में अच्छाई रखें। प्यार दें मुझे और ख्याल रखें अपना। बहुत सारा बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। ठीक है, शुक्रिया। एक और है ना, तो गला खराब है, गला खराब वाली आवाज सुनाने जो स्मोक ना इफेक्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। गला खराब है आपके साथ? गला कहते खराब हो गया। गला स्मोक की वजह से खराब। स्मोक की वजह से हमारा तो नहीं खराब हुआ भाई। देख लें, बस हो गया मेरा तो। ज्यादा रहते हैं, रोड पे रहते हैं ना हम। क्या हुआ भाई? आधी दाढ़ी ब्लैक है और आधी दाढ़ी ब्राउन, पर्पल, पिंक, क्यों? ये मेहंदी लगाई हुई है ना, मेहंदी लगाई है? ए कुड़ियां वाले शौक कित्थों आ गए? वैसे ही बस। नाम क्या है आपका? शान अली। शान अली। ये शान अपनी दाढ़ी में बढ़ाने का कहाँ से सोचा था? कि बस- ब्लैक दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही थी, जरा रेड कलर कर ले। वो वाइट ज्यादा हो गई थी ना। वाइट ज्यादा हो गई थी, तो जवानी दिखाने के लिए और बुढ़ापा छुपाने के लिए आपने रेड कलर लगा लिया। नहीं, वैसे ही बस लगाई मैं। गला कितनी देर में इफेक्ट हो गया था? पता नहीं था स्मोक में इफेक्ट हो रहा है? ये सुबह से हुआ बस। सुबह से हो गया? ठंडा पानी भी पिया। गोला गंडा तो नहीं खाया? नहीं, ठंडा पानी पिया और वो बारबेक्यू थोड़ा खाया, उसके साथ हुआ है। शान साहब क्या करते? मैं वुड वर्कर हूँ, फारिग टाइम में ऑटो चलाता हूँ। अच्छा जी, दो काम करते? जी। इतना पैसा कमा के कहाँ जाते? रेंट का घर है, 4 बच्चे हैं। आपको पता है एक काम से गुजारा नहीं हो रहा। रेंट का घर है, 4 बच्चे, फिर क्यों किए हैं? 2 बच्चों पे नहीं गुजारा? अल्लाह ने 4 बेटे दिए ना, बेटी नहीं थी, तो इसलिए फिर बेटी होना कितना ज्यादा अच्छी नेमत है, ये बताइए। कहना कि बेटियों से प्यार होता है, फिर बेटी नेमत है, रहमत है अल्लाह पाक के। बेटे बात ने हकीकत है वैसे कि बेटियां जो है ना बेटों से ज्यादा बाप को प्यार करती हैं। बस यही वजह समझ लें, या अल्लाह ताला की मर्जी है फिर। मगर बेटे होना भी कोई बुरी बात नहीं है, वो तो बात से अल्लाह ने लिखा हुआ है किसको क्या मिलना है। जी, जो आएंगी 4 वो बेटियां ही होंगी। हाँ, ऐसे ही है। ये बहुत अच्छी सोच है, जो आएंगी बहू बनकर वो बेटियां ही होंगी। ये उन्हें कहूँगा मैं बेटियां ही समझो। बहुत अच्छी सोच है, अप्रिशिएट करूंगी। अच्छा शान अली साहब, मुझे बताएं रिक्शे के पीछे क्या लिखवाया हुआ है? कुछ भी नहीं मैंने लिखाया, क्यों नहीं लिखाया? क्योंकि मैं ऑटो ड्राइवर हूँ ही नहीं, मैं वुड वर्कर हूँ, मगर वक़्त चलाने के लिए साथ ऑटो भी चला रहा हूँ। रिक्शा किसका है? मेरा अपना है। अपना है, तो फिर कुछ तो लिखवा लेते। अब अगर मौका मिले आपको रिक्शे पे कुछ लिखवाने का, सिर्फ आपका नाम लिखा देते। मेरा नाम लिखवाएंगे? अल्लाह, मेरा नाम लिखवा के क्या करना है आपने?
नहीं, आपको बहुत लोग लाइक करते हैं, आपका शो अच्छा होता है, हम भी लाइक करते हैं आपको। ठीक है, एक अच्छी सी मेरी फोटो लगवाना फिर, और साथ लिखवाना सज्जल मलिक। ठीक है जी, ठीक है जी। और कुछ ना लिखाना फिर नाल। चलिए, अच्छा लगा जी। कुछ सुनाएंगे आप? कोई फनी किस्सा सुनाए कोई। ये जब लड़कियां आती हैं ना हमारे रिक्शे के पास, तो बड़ा एटीट्यूड दिखाती हैं, बड़े स्टाइल में आती हैं। आगे कहती बेशक वो हमारे से बड़ी हो, वो हमें अंकल ही बोलेंगी। हम कहेंगे अंकल मैंने पाट चौक जाना है, हम बोलते हैं ना 150, बड़ी इंग्लिश उर्दू में बात कर रही होती है। जब हम कहते हैं 150, हाय हाय वो उन्हें तो बस 70 दे के आई हैं। 1 मिनट में ना उनकी पैसों की वजह से उर्दू इंग्लिश सब चले जाती। हाय हाय वो उन्हें तो बस 70 दे के आई। बाजी अंदर दी होती है, वो निकल आती है। बाजी जाग जाती है। तो हम कहते हैं, फिर वो पता है दूसरा उनका ये होता है ऐ देगा, फिर हम कहते हैं कहते हाथ लग गया ना बीबी हाथ लेकर भाई। ये जबरदस्त सा किस्सा सुनाया आपने, बहुत शुक्रिया। काम करें जी अपना, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। स्मोक की वजह से दूर दूर से कोई बंदा नज़र ही नहीं आ रहा, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 2-3 लोग पीछे से चल के आ रहे हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कैमरा की लाइट लेके जाते हैं, देखते हैं कि वाकई कोई आ रहा है या नहीं। रुक जाए। शुक्र है कोई तो मुझे मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। और आपका क्या नाम? जुमाद। जमाद आपका नाम है। जमाद और मोहम्मद शाहिद साहब, आप दोनों आपस में जी क्या लगते हैं? भाई। भाई लगते हैं। पहले बहन क्यों कहा है? जी भाई लगते हैं। अच्छा, आपने चश्मे पहले नहीं लगाए थे, फिर चश्मे लगा लिए। वीडियो बनी है इसलिए लगा ली है। वीडियो में ज़रा कूल लगे इसलिए? जी बिल्कुल। ऐसे ही है, सही हो गया। अच्छा यार, मुझे बताएं, इतनी स्मोक में कहाँ को दोनों भाई निकले आप लोग? बस इसकी शादी करवाने के लिए निकला हूँ। शादी कराने के लिए इसकी निकले हैं? तो दूल्हे आप क्यों बने हुए हैं फिर? इसकी कराने के मैं सरवाला हूँ। सरबाले आप? अच्छा, दूल्हा बड़ा होता है, सरबाला छोटा होता है। शादियों पे हमने यही देखा है, जो छोटा होता है बच्चा कोई, उसको हार पहनाते हैं, सरबाला बना देते हैं। इसमें दूल्हा साहब छोटे हैं और सरबाला साहब देखें ज़रा। ऐसी बात है ना, अब लॉकडाउन चल रहे हैं तो ऐसे ही आने हैं। लॉकडाउन तो नहीं चल रहा। ये स्मोकिंग वगैरह ऐसी हो रही है। आप बताएं जी, वो कह रहे हैं कि तुसी कुड़ी लब्बन दे हो। जी मैं कुड़ी लबन दिया हूँ, क्योंकि घर वाले करा नहीं रहे थे, इसलिए मैं लाहौर से आ गया हूँ। घर वाले नहीं करा रहे इसलिए लाहौर शादी के लिए पहुंच गए। जी। आप कहाँ से आए हैं? ठीक मोड़ इलाहाबाद से। हाँ? इलाहाबाद से। ये कहाँ पे है? ये ज़िला कसूर से। कसूर से आए हैं आप? अच्छा, तो कसूर में, लाहौर में इस वक्त तो स्मोक में कोई भी नहीं मिलेगा आपको, आप क्यों इधर लड़की ढूंढने आ गए? कोई नहीं, सुबह लग जाएगा, रात इधर गुजारूंगा। सुबह लग जाएगी तो सुबह तक रोड पे फिरते रहोगे? जी इस टाइम रोड पे लगा फिरूंगा। तो रोड्स पे लड़कियां कब मिलती हैं? तो सुबह लग जाएगी ना। तो सुबह कैसे मिलेगी? सुबह कोई नजर आ जाएगी। सुबह सुबह तो सफाई करने वाली ही आती है। तो कोई नहीं, उसको ले जाऊंगा। उसको ले जाएंगे? कहाँ लेके जाओगे? अपने घर पे ले जाऊंगा। और क्या? कहाँ लेके जाओगे? घर पर। घर पे शादी करोगे? जी। ऐसे तो लड़कियां नहीं मिलती, लड़की कहेगी कि घर वाले लेकर आओ, रिश्ता भेजो। कोई नहीं, घर वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि घर वाले ढूंढ रहे हैं ना, तो वो लब भी नहीं रहा रिश्ता। तो इसकी शादी होगी तो मेरी होगी, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, दोनों को अपने अपने रोने हैं। वो कह रहा है इसकी शादी होगी तो मेरी बारी आएगी, और वो कह रहा है मेरी नहीं हो रही। किस पे सफर करके आए हो? गाड़ी पे। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी उधर चुंगी पे खड़ी है। चुंगी पे? जी। चुंगी अमर सद्दू गाड़ी खड़ी है। इधर पे बाइक पे आए ना, गाड़ी उधर खड़ी है। गाड़ी खड़ी करके बाइक पे क्यों आए हो? क्योंकि सैल्स पता करने साहब। सैर सपाटा करना। गाड़ी में नजर नहीं आएगी ना लड़की, बाइक पे नजर आ जाएगी। गाड़ी वाले को जल्दी मुंह लगा लेती है लड़कियां, बाइक वाले को कोई नहीं देखता। कोई नहीं, बाइक भी नजर आ ही जाता है। मैं भी सही गल कह रहे हो है। अच्छा यार, मुझे बताएं कि चाहिए कैसी लड़की शादी? जैसे भी मिल गई बस चाहिए। जैसे भी मिल गई? हाँ जी। कोई 3 क्वालिटीज तो बताएं ना। हाँ। क्या उम्र कितनी हो? उम्र 24 साल। आपकी 24 साल है ना, लेकिन लड़की कितनी उम्र की चल जाएगी? बस ये 20-22 साल की। 20-22 साल की? आपसे छोटी चाहिए? जी और छोटी। हाइट में कितनी चाहिए? हाइट मेरे जितनी। आपके जितनी हाइट हो। अगर लंबी लड़की का दिल आ जाता आप पे तो फिर ले जाएंगे, उसको भी क्या है। नहीं, ये ना उसको घर ले जाओ, बाद में को पंखे साफ करो, पर्दे लटकाओ। जो मुझसे ना काम हो उससे करा लूंगा। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ करा लेगी। तो वो मैंने बेड ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। तो वो ले आऊंगा ना। ले आएंगे।
ये भी सही हो गया। अच्छा खैर, तो मुझे बताएं कि अब ये वीडियो घर वालों ने भी देखनी है, उनको पता है कि आप वाकई लड़की ढूंढने आए हैं? जी उनको नहीं ना पता कि लड़की ढूंढने आए, तो मैं बता के नहीं ना आया हूँ। तो घर वाले शादी क्यों नहीं कर रहे अभी तक? क्यों नहीं उन लोगों ने लड़की ढूंढ सके? क्योंकि वो ढूंढ रहा है तो उसको रिश्ता मिल नहीं रहा, तो इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ साथ साथ। अच्छा, तो आपकी खूबसूरती का राज क्या है? क्या? फायजा ब्यूटी फैज़ा फायजा ब्यूटी क्रीम फाइजा ब्यूटी क्रीम 223190। जी। ऐसे वाकई आपको सही कोड आता है, इसका मतलब यही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको हैप्पी बर्थडे कहना चाहता था। मैं आपका डाई हार्ड फ़ैन हूँ। कुछ हफ्ता पहले आपकी सालगिरह थी। मैं बर्थडे का आपने विश किया, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मुझे बताएं, अब आपको कैसी लड़की चाहिए? छोटे भाई की तो हो नहीं रही शादी। मेरी बात पक्की होगी है, इसकी वजह से सारा मामला अड़ा हुआ है। तो इसकी होगी तो फिर मेरी होगी। अब इसके लिए कहाँ से ढूंढेंगे आप लड़की? आपके चैनल पे आए हैं, आप ढूंढ के दें। मेरा चैनल है, कोई रिश्ते कराने वाली दुकान नहीं। तो आप बन जाए ना रिश्ते करवाने वाली। वैसे कर सकते हैं, पार्ट टाइम ये काम करती हूँ, हैं मैरिज ब्यूरो खोलते हैं, 3-3 लाख एक रिश्ते का लेंगे। दे देंगे, कोई मसला नहीं हमारा। झूठ हम बहुत बोलेंगे रिश्ता कराने में। हमारा यार करोड़ों का दे देंगे। करोड़ का इसमें क्या लगा? ये देखे सारा करोड़ों का ही है। देखने आपमें आपका करोड़ की चीज़ क्या लगी? करोड़ की बहुत कुछ लगा है, जैसे कि जैसे ये भाई कह रहा है। गुर्दे हो गए, किडनी हो गई। वो जी। तो आईफोन के लिए रखे हैं, वो तो आईफोन के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, अगर लड़की ने, आप कमाते कहाँ से? क्या? कमाते कहाँ से? काम धंधा क्या करते हैं? फ्लावर का। फ्लावर का? जी, गाड़ी डेकोरेशन का। मुझे लगा शायद फूल बेचते हैं आप। नहीं डेकोरेशन। अच्छा, गाड़ियाँ सजाते हैं दूल्हे की? जी। तो तुसी इतने सजाते रोंदे होवोगे? जी रोंदे क्यों नहीं, कितना रोते हैं आप? बस जितना दिल भर क्या जाए। गाना गाते हो जब गाड़ियाँ सजा रहे होते हैं आप? क्या? कौन सा गाना माइंड में आ रहा होता है, दिमाग में कौन सा गाना चल रहा होता है जब आप गाड़ियाँ डेकोरेट कर रहे होते हैं, फूल लगा रहे होते हैं? बस जो दिल में आता है वो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। जी वही लगता है। सुनाओ ना फिर, मुझे नहीं आता। किसी को गाना डेडिकेट करना चाहता है? नहीं मैं तो नहीं करना चाहता। आपको बर्थडे दिया आप ही सुनने से, इसको आता होगा तो सुना दे। नहीं आता गाना। नहीं आता? नहीं। चले यार, देखने वाले अगर किसी को ये चाहिए बच्चा, ओहो बच्चा नहीं, अगर किसी को दूल्हा चाहिए, अंकल मैं क्यों कहूँ भाई, अगर किसी को ये दूल्हा चाहिए, अगर कोई एक्सेप्ट करने का वो है उसमें, तो वो कांटेक्ट कर ले इनको। राब्ते के लिए क्या करें आपसे, कहाँ पे मिलेंगे आप? मैं टीम और इलाहाबाद में डेकोरेशन का काम करता हूँ, उधर से मैं। और आपका नाम? जुमाद। जमात के लिए लड़की जो भी इंटरेस्टेड है वो। इनका घर अपना कारोबार सारा अपना, गाड़ी बंगले सब कुछ है, बस लड़की की ज़रूरत है, वो नहीं मिल रही बस। चले ढूंढते हैं मिलके। जी ठीक है, बहुत चलिए शुक्रिया। लड़की को प्रपोज कैसे करोगे जब अगर मिल गई तो? जब पहले मिलने तो दो। चलो फॉर एग्जांपल सामने लड़की खड़ी है, कैसे कहोगे उसको? कहीं खड़ा है। सामने लड़का खड़ा है समझ लो कि लड़की है। नहीं मैं क्यों समझ लूँ। चले यार, अच्छा लगा जी गपशप लगा के आपसे, लेकिन स्मोक में बाहर इतना ना घूमे, हमारी तो मजबूरी है इसलिए हम आए हुए हैं। जी नहीं हमारी भी मजबूरी है ना। मजबूरी क्या है? हम ये शॉप ली है अंदर। जी है। टाइम खत्म हो गया, घर को जाए। ख़त्म कर रहे थे तो क्लोज कर रहे थे, आप आ गई तो आपको देख के हम भी इधर आ गए। ज्वेलरी के लिए आप आइए, विजिट करिए। आएंगे, गिफ्ट दे देना। ओके ठीक है। थैंक यू सो मच जी। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पर इकबाल के आज ढेरों सारे शाहीन आ गए, इनसे लगाते अच्छी सी गपशप, चुन चुन कर लोग पकड़ने हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चले, इकबाल के एक और शाहीन मौजूद हैं। और तुसी दो कितों आ गए हो? दोस्त है मेरा, भाई हैं इसके, तो तीसरा भी आ गया। वो सारे दोस्त हैं, हम ग्रुप के हैं ना, एक ही ग्रुप के। सारे तुसी ये सारे पान खा के आ गए हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नाज़रीन डर जाएंगे इसको देख के। नाजरीन डर जाएंगे। जी, बहुत जोर। क्यों डराने आ गए? तो इसको लेके रात का टाइम है, इससे डराएंगे इसको। खुदा का ऑफ करो, तुम सारे लोग ही पान खा के आ गए। जी हमारा ग्रुप ही ऐसा ना, GT1 भाई लोग। GT1 भाई लोग, ये मुझे लग रहा है पान ग्रुप है। जी ऐसे ही लग रहा है आपको। नाम क्या है आपका? शुरैम। शयान अली। शुरैम और शयान, जबरदस्त। कितने टाइम से दोस्त हैं? काफ़ी टाइम हो गया, साल हो गया। साल हो गया। दोनों नाम भी पढ़ोगे तो पता लग जाएगा दोस्त। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही पकड़ के रखना चाहिए, दोस्त है, भागना ना जाए कहीं। भागना चाहिए। काम क्या करते हैं आप? जी वेले हैं, वेले ही हैं। 6 दिन वेले और इतवार की छुट्टी पे हैं। 6 दिन वेले और इतवार की छुट्टी। तो छुट्टी वाले दिन क्या करते हो फिर? उस दिन भी वेले ही होते हैं। उस दिन भी वेले ही होते हैं।
तो कुछ शर्म नहीं आती वेला रह रहे कि कोई काम धंधा कर लिया जाए? नहीं आज तक तो नहीं आई, आगे देखेंगे आगे तो। आज तक नहीं आई। कितने साल के हो गए आप? अल्हम्दुलिल्लाह 18। 18 साल तक शर्म नहीं आई। नहीं और आपको? मुझे भी नहीं आती। आपको भी नहीं आती। और आप कितने साल के हो गए? मैं भी 18 का। दोनों 18 साल के हो गए लेकिन शर्म दोनों को नहीं आई। अलग अलग माँ के जुड़वा बेटे हैं हम। अलग अलग माँ के जुड़वा बेटे। जी जी माई कितना तंग है आप लोगों से, सच्ची बात बता दो। बहुत ज़्यादा, इसलिए तो इस टाइम बाहर हैं। इस टाइम बाहर है। मम्मा गुस्से में क्या कहती हैं आपको? ये फिर कैमरे में नहीं ना बताने वाली बात होती। गाला कट देने से? बहुत ज़्यादा। कोई एक दो बता दो। नहीं ना, फिर वो आपने कहना कैमरे में नहीं ना बोलते ऐसे। कोई और भी तो जुमला बोलती होंगी गालियों के अलावा? नहीं नहीं, बस गालियाँ चलती हैं। सिर्फ गालियाँ? सरेआम। सरेआम। जूता वूता किसको पड़ता है? नहीं जूता नहीं पड़ता, 3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। गली में पड़ता है। 3 साल हो गए जूता नहीं पड़ा। 3 साल पहले तक जूता पड़ता था। जी जी, जूती का नंबर भी याद है मुझे। तो जूता खा खा के सेहत इतनी रह गई है या पान खा खा के? पान खा खा के। ये भी सही है। फ्यूचर के क्या प्लान्स है? खाते पीते कहाँ से हो फिर? जी जब आप लोग कमाते नहीं हो तो खाते कहाँ से हो? अल्लाह दे रहा है। साइड बिजनेस है, साइड बिजनेस क्या है? वो बताने वाली बात नहीं है। कुछ आता है? कोई टैलेंट वैलेंट है जिंदगी में? नहीं वेले हैं, आपको बताया तो है। कोई ये लोगों में सबसे ज्यादा टैलेंट होता है। कौन सा टैलेंट है आप बता दो, आप में क्या है? पान खाने का टैलेंट है हमारे में। गाना, कोई शायरी? हाँ सुनो, गाना गा लो आप। चलो ये लो गाना सुनाओ। अच्छा ना हो तो कुट पहन। आप मारेंगे। तेरे प्यार ने सरेआम बदनाम कर दिया मुझे, शराब का गुलाम कर दिया मुझे, न जी रहा हूँ ना मैं मर सका, कैसा मेरा हश्र बन गया जो पहले मैं खाना था। जब आप में इतनी ताकत नहीं, आप जब गाना गा रहे थे आप प्रॉपर जो है ना शिवर कर रहे थे। ये इसका मसला है, पान का मसला है। ये गला जो है ना पकड़ लेता है। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आंखें दी है, कोई काम भी ढंग के कर लो। आंखें खूबसूरत है इसके चेहरे में, बस इसकी आंखें खूबसूरत हैं इसके चेहरे में। बस बस बाकी देख लें कमेंट में। काला रंग अच्छा है। अब फ्यूचर में क्या बनना है आगे जाके? दूल्हा बनना है। दूल्हा बनना है। कुड़ी किसी ने नहीं देनी अगर कम या हरकतें हो जाए? इतना लें बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। है जिंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आई? कहाँ से क्या आई? मोहल्ले में से आई और कहाँ से आई? मोहल्लेदार। ये मोहल्ले में जो काम होते हैं ना अच्छे नहीं होते। बहुत अच्छे होते हैं ये मोहल्ले वाले काम तो अच्छे होते हैं। और कौन से? आप में क्या देखा था? कुछ है ही नहीं छुपाने वाला। कुछ है ही नहीं दिखाने वाला। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, पूछ ले देख लेगी तो बता देगी, बहुत कुछ है दिखाने वाला। फिर भी उसको आप में क्या पसंद है? मैंने पूछा नहीं, आज पूछूंगा जाके वापसी में। पूछना और फिर कल कमेंट में बताना कि क्या अच्छा लगता है। चले अगर आगे तो फिर दिखाई देंगे। सही हो गया। तो ताड़ी जिंदगी जब भी कुड़ी है आई थी एक बार, धोखा मिल गया। धोखा मिल गया। धोखा कैसे दिया? उसे सामने तो देखो लड़को। नहीं नहीं, वो इसकी तस्वीर देख ली थी, उसके बाद उसने धोखा दे दिया इसको। पहले नहीं ना मिला, पहले मेरी तस्वीरें सेंड कर रहा था उसको। बैठे तुसी शाहरुख खान, अल्हम्दुलिल्लाह, गुरूर नहीं ना किया कभी। कैसे धोखा दिया? उसने बताया नहीं था, उसका पहले भी एक चक्कर था, लेकिन जब मुझे पता लगा ब्रेकअप कर दिया। आपने ब्रेकअप कर दिया। अब शादी किससे करनी? शादी अब घर वाले जिससे कराएंगे। चलो अच्छी बात है। घर वालों की पसंद से सारे लोग ज़्यादा कोशिश करें कि घर वालों की पसंद से करें, फिर जाएं लव मैरिज की तरफ। लोगों की पसंद से और एक अपनी पसंद से, ऐसे करनी चाहिए। इसके लिए कमाना पड़ता है। दो की वो हम आपके पापा ने 2 की? जी, मेरे पापा ने भी 2 की हैं। तो आपने आगे 2 करनी है या 4? 2। क्या ही कह सकते हैं जी। तुसी और कुछ नहीं सुनाना डैंडी साहब? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना रहा अल्हम्दुलिल्लाह, डैंडी चल रहा है हमारा। डैंडी चल रहा है। चले देखने वालों को क्या कहो? कुछ भी नहीं कहेंगे, ना देखें फिर वो हमें। हम भी यही कहेंगे दोनों। रंगी ऐसा है या फिर मैल? जी नहीं नहीं, रंगी ऐसा ही है। बोला तो गर्दन में कोई मैल। नहीं नहीं नहीं, रंगी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। ये लड़की देख के कहती नहीं कि दांत इतने अजीब से लग रहे हैं? वैसे उसको पता नहीं मैं पान खाता हूँ, पान छोड़ दिए थे, आज ही खाया वैसे। अब देख लिया तो वो ब्रश कर लेते बोले। हैं घर जाके। ब्रश अप करते हो तो कलर उतर जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले अल्लाह हाफिज़ है ताड़ा। बच्चे खाएंगे, हाँ जी। फिर उसके बाद हमारे बच्चे पान खाएंगे। और ये चलता रहेगा सिलसिला। ये बहुत निकम्मी सोच है, बहुत निकम्मी सोच है। इसी निकम्मी सोच के साथ हमें दे इजाजत। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ है ताड़ा, कसम नाल। चले हैं। अब इतनी सर्दियाँ भी नहीं आई वैसे, आपस की बात बताऊं, लेकिन ये लोग देखें जी, अब मेरे ख्याल से बाइक चलानी होती है ना लड़कों ने, इस वजह से जो है उनको फिर पहननी पड़ती है। शॉपिंग करके आ रहे हैं, अभी भी शॉपिंग करके आ रहे हैं। कहाँ से शॉपिंग की है? ये गरीबों के पैनोरामा से। गरीबों के पैनोरामा से, यानी लंदन।
जी बिल्कुल। नाम क्या है आप? मोहम्मद रज़ा। उबैद खान। उबैद खान और मोहम्मद रज़ा, मुझे बताएं कि लंडे से ये कितने की मिली है? ऑनेस्टली बतानी। ये 1200 रुपये की। 1200 की आपको मिली है? मुझे 600 रुपये की मिली। आपको 600 की क्यों मिली? डिफरेंट दुकानों से ली है, इसने रेडी से ली है, मैंने शॉप से ली है, इस वजह से मुझे 600 की। आपने रेडी से ली और आपने शॉप से ली। शॉप से नॉर्मली चीज़ महंगी मिलती है, रेडी से सस्ती मिलती है। अब बिल्कुल इसी तरह ही मिलती है, लेकिन वो पठाने घेरे में आ गया था ना। कितने रेट कीता हजे दसो? उसने हमें 2500 बताया, मैं कहा 1500 रुपया। उसने कहा, हमने कहा दोनों 1500 को दे दो। फिर हम वहाँ से रेट नहीं बना, बाहर आए हैं। फिर बाहर एक पठान ने इसका 1800 का, मैं कहा 500 रुपया लेना। कहता 700 काट कर आ गया, 500 रुपये में उसने दे। ज़बरदस्त हो गया। 2500 से शुरू, आप 500 पे काम ख़त्म हुआ है। ज़बरदस्त। लेकिन आपको पता है कि लंडे से कोई चीज़ खरीदें अगर तो उसको धोना चाहिए पहले। रास्ते में ठंड लग रही थी, इस वजह से पहन ली, अभी घर जाके धोएंगे। बाइक पे सफ़र कर, जी बिल्कुल। ये कहाँ का लंडा सबसे ज़्यादा अच्छा है? मतलब अगर लोगों को सजेस्ट करना हो आपने तो कहाँ पे ज़्यादा वैरायटी मिलेगी? बड़े स्टेशन। बड़े स्टेशन? जी, बड़े स्टेशन लंडे क्या के। क्या मिल जाता है वहाँ से? जैकेट, शूज़, हर चीज़ सर्दियों की मिल जाती है वहाँ से। और गर्मियों के लिए अगर लेना हो? फिर तो अपनी टोनशी मार्केट गर्मियों के लिहाज से बेहतर है। लड़कों का सही है ना यार, जाओ 500 की वो पकड़ो जैकेट वैकेट, 300 की शर्ट पकड़ लो, और पैंट कितने की आ जाती है? पैंट आ जाती है 900 रुपये की। 900 रुपये की, यानी 2000 में अच्छा कॉस्ट्यूम बन जाता है। 2500 रुपये में दूल्हा तैयार हो जाता है। 2500 में दूल्हा तैयार, लंडा बाजार। जिंदाबाद। ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा यार मुझे बताइए क्या करते हो बैद आप? मैं कलर मैचिंग इंजीनियर, ICI ड्यूलेक्स पेंट में। कलर मैचिंग इंजीनियर, ड्यूलेक्स कलर पेंट वाले जो हैं उधर आप काम करते हाँ, मलेशिया से भी मुझे महीना हुआ है, वहाँ पे कलर मैचिंग का काम करता हो मलेशिया में? हूँ जी। ज़बरदस्त। तो कलर मैचिंग किस तरह से करते हैं? वाइट कलर हो, उसको वाइट करना हो, रेड करना हो, ब्लू करना हो, उसको क्या केमिकल चीज़ मिलाते हैं वाइट कलर में कि वो दूसरा कलर मिक्स होके बन जाता है? 11-42 का थिनर होता है, 44-44 का थिनर होता है। इसके अंदर टिंटर डालते हैं, जिसके फिर मैचिंग करके उसको फिर। तो इसमें हाथ कितने खराब होने का खतरा है? नहीं, हाथ से नहीं, इसका सारा मशीन से काम होता है। मशीन से? आपको सिर्फ फार्मूला ऐड करना है। सही। और आप क्या करते हैं? मैं आगा खान लैब होता हूँ, कलेक्शन सेंटर। उधर क्या करते हैं? ब्लड का काम होता है। ब्लड का या ब्लड का? ब्लड का ब्लड का क्या करते हैं? ब्लड से कोई फ्रेंसिक लैब? होते हैं। जी जी बिल्कुल, टेस्ट वगैरह होते हैं, जिस तरह के CBC हो गया, बुखार वगैरह, डेंगू। सुनो, कोई भी टेस्ट कराना हो तो इतना बड़ा वो जो किट है बरनोला, या इतना बरनोला लगाते हैं, फिर इतना ज़्यादा खून निकालते हैं। मुझे लगता है एक ड्रॉप से भी आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल इस तरह नहीं होता। इस तरह नहीं होता कि एक ब्लड से आपका खून टेस्ट हो जाए, ठीक है। उसके लिए एक यानी कि एक लिमिट होती है, 3 cc 4 cc, वो बंदे की यानी कि कैपेसिटी के हिसाब से होता है। ये नहीं कि बच्चे का हम 5 cc ब्लड ले लें, 3 cc ब्लड लिया जाता है, यानी कि अगर CBC हो। देखिए नॉर्मली डॉक्टर जो है ना वो सिर्फ आपको एक टेस्ट कभी सजेस्ट नहीं करेगा। एक डॉक्टर आपको कम से कम 4 से 5 टेस्ट देगा कि आप करा के लाओ ताकि हम देखें मसला क्या है। वो 5 टेस्ट का मतलब 5 किट्स जानी है। नहीं नहीं इस तरह नहीं होता कि 5 किट जाने। ब्लड से आप डिफरेंट नहीं, एक सैंपल से आप डिफरेंट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, अपना 4 cc के अंदर 3-4 टेस्ट हो जाते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे यही आइडिया था कि एक सैंपल से एक टेस्ट होता है। नहीं नहीं इस तरह नहीं है, उससे 3-4 टेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, ब्लड बढ़ाना हो किसी ने, अपनी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करनी है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? क्या खाया जाए, क्या इनटेक ली जाए? किस चीज़ के लिए? यानी कि लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए? दोनों के लिए। अगर टेंशन नहीं लेनी चाहिए किसी चीज़ की। इसके अलावा यानी कि लड़कों के लिए तो ब्लड बढ़ाने के लिए लड़कों को पता है क्या करना चाहिए उनको। क्या है, हमें बताओ ना। हंस रहे हो है, ये गलत है। बुरे काम छोड़ने चाहिए, मसलन सिगरेट नहीं पीना चाहिए, पान वगैरह नहीं खाना चाहिए, फल फ्रूट जो पान सिगरेट वगैरह पे जो पान खाता है उसका ब्लड कम होता जाता है। जहरी बात है, गलत ये जो तुम लोग खड़े हुए हो ना, ये सुन लो जरा। इनसे पूछे, इनको प्यास लग रही होगी। अब प्यास लग रही है ना आप लोगों को? हाँ जी लग रही है, यानी आप सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसे पानी की किल्लत हो जाती है, ब्लड की किल्लत हो जाती है, बाद में ना बोतला लग रही होंगी। बिल्कुल इसी तरह ही है। ऐसे कुछ सुनाएंगे आप लोग? ये भाई मेरा सुनाए। माइक आप पकड़ लें और कैमरा की तरफ देख के। ये यानी कि ना एक लड़की के लिए है शेर, छोटा सा। इसके लिए बोलेंगे तो आवाज आएगी, वरना नहीं जाएगी। जो परिंदे तुम्हारे शहर में खरीद कर उड़ाए जाते हैं, हमारे शहर में वो कसरत से पाए जाते हैं। कभी मिलो तो तुमको बताएं हम ऐसे हैं नहीं जैसे बताए जाते हैं। क्या कहना, जबरदस्त। यानी आपका ब्रेकअप हो चुका? जी बिल्कुल। किस बात पे लड़की छोड़ गई या आपने उसको छोड़ा? नहीं, वो मुझे छोड़ गई। किस बात पे? यही कोई काम वगैरह नहीं उस वक्त करते थे, इसी वजह से। कितने
कितने साल पहले की बात है? तो तकरीबन इसको 4 साल हो गए हैं। 4 साल पहले उसने छोड़ दिया। और कितने साल का रिलेशन था? तकरीबन 5 साल का। 5 साल का रिलेशन। आपकी कितने साल उम्र है? मेरी 21 साल। 21 साल। यानी आपको मोहब्बत कितने साल में हो गई थी? 12-13 साल में? बिल्कुल इसी तरह ही है, कज़न थी। कज़न थी। खाला की बेटी, फुप्पो की बेटी? नहीं, ना खाला की बेटी थी ना फूफो की बेटी थी, लेकिन मामू की? रिश्ता था। दूर का रिश्ता था। तो दिल लगा लिया और 5 साल रिलेशन भी चलाया। जी बिल्कुल। और पता था रिलेशन की नाम की कोई चीज़ है? हाँ, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस तरह के देखने से अच्छा फीलिंग आती थी अंदर, अपने आप के अंदर हर चीज़ डिफरेंट बंदा महसूस करता है रिलेशन के अंदर, तो बिल्कुल इसी तरह महसूस किया जाता था उस वक्त। ऐसे ही है। और बाद में कमाना शुरू किया। लड़के बाद में क्यों कमाते हैं मुझे ये समझ नहीं आता। उस लड़की को उसके साथ जब आपके साथ होती है तब कमा के दिखाओ ना। बाद में कहते हैं कि जो लड़की ने छोड़ा हमें मोटिवेशन आई। जी बिल्कुल। लेकिन लड़कों से भाइयों से यही है कि पहले कुछ कमाओ और फिर मोहब्बत के चक्करों में पड़ो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता। ना लड़की मिलनी है ना कुछ और। लड़की मिलनी है ना कुछ मिलना है। पैसा है तो सब कुछ है। आपका भी यही कहना है? जी ऐसे ही है, ब्रेकअप हुआ है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उसे खुश रखे, लेकिन आपका भी हो गया? हाँ, लेकिन टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो गया 100 बिस्मिल्लाह, किसी के जाने आने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये भाई ने दुख लिया, मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है। एक गई है 100 आएंगी। नहीं, 100 ना लाना है। काट बेहतर रखो। आएगी, उससे बेहतर आएगी। ये है कि उससे बेहतर आए। मुझे बताओ, मूव ऑन करने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ को करना चाहिए? यानी कि किस चीज़ के लिए मूव ऑन करना है अपने रिलेशनशिप के बाद? जब आप ब्रेकअप हो जाता है, दिल टूट जाता है, तो एक मोटिवेशन चाहिए होती है। तो क्या मोटिवेशन? यानी कि हर चीज़ के एक अलग सिस्टम ही होता है। आप अगर आपसे रिलेशन से छोड़ के गई है, आप उस चीज़ को देखो कि आपके पास क्या चीज़ नहीं थी, ठीक है, उस चीज़ को आप बेटर करो तो अच्छा होगा। अगर वो पलट के वापस आ जाती है आपकी ज़िंदगी में, उसको आने की इजाज़त दोगे या नहीं? नहीं, अब नहीं दे सकता। नहीं दे सकते? कि मैं बहुत आगे चले गए मैं अब। बहुत आगे चले गए, मुड़ के देखने का सवाल ही पैदा नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अगर वो कहीं देख रही है तो क्या कहना चाहते हैं? उससे यही कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे जहाँ पे अब हैं, ठीक है, बस। और आपने अपने वाली लड़की को कुछ कहना हो? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं, कुछ तो कुछ भी नहीं। दुआ या बद्दुआ? नहीं नहीं, दुआ ही दूंगा, बदवा तो नहीं देनी चाहिए। लेकिन इस भाई के मशौक के लिए एक शेर मैं कहना चाहूँगा। जी ज़रूर। लपट गया इसके गले से क्या के मामू मामू, जिसकी माँ कहती थी इसको जानू जानू जानू। चले यार, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। यूं गए यूं वापस आए और आकर लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं जी अच्छी सी गपशप। तो चले मेरे साथ। 2 और शाहीन पहुँचे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आज सारे लड़के पान खा के क्यों आ रहे हैं यार? मुफ्त मिल रहा था इसलिए। मुफ्त मिल रहा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से मुफ्त मिल रहा था? बाबू पान शॉप, बाबू पान शॉप। ये कहाँ है? स्ट्रेट स्ट्रेट? मॉडल कितना स्ट्रेट? मॉडल टाउन। मॉडल टाउन? मॉडल टाउन में तो इधर उधर भी गलियां आती हैं, कितना स्ट्रेट जाएंगे कि बाबू शॉप आ जाए? जी जी हाँ जी। यहाँ पे या मॉडल टाउन में। आप मॉडल टाउन देखो कितना बड़ा है, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ जाना है? कौन सा ब्लॉक में है? एफ ब्लॉक में? एच ब्लॉक में। एच ब्लॉक है या एफ ब्लॉक? एच ब्लॉक है। एच ब्लॉक है। आपका क्या नाम है? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। और आपका? सैयद अली। सैयद अली। सैयद हो क्या हो जगह? कौन से काम मैंने क्या किया है? पान खा कभी कभी खाते हैं आप पान? कभी कभी खा लेता हूँ। कभी कभी खा लेते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, रोज खाते हो? नहीं, रोज नहीं मैं खाता। मंजन के साथ वो रगड़, मंजी मंजन के साथ रगड़ते हो? नहीं, वो मंजी बुरश सही बोला, मंजन ही होता है। वो क्या होता है? कुछ होता है दांत साफ करने के लिए। मसवाक टाइप वो पता से ही दांत साफ करते होंगे फिर साफ होते होंगे। नहीं, तीत ब्रश हो जाते हैं। टीथ ब्रश हो जाते हैं? वो तो उनके नहीं होते ना जो डेली नहीं करते, हम तो डेली करते हैं ना। डेली करते हैं आप? तो पान थूक थूक के सड़कें गंदी कर दी आप? नहीं, हम साइड पे थूकते हैं। साइड पे थूकते हैं? कितना साइड पे जाके थूकते हो? मतलब मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं साइड पे करके, जिस तरह अब ये यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, गलती से किसी और के ऊपर गिर गया थूक, फिर तो उससे माजरत कर लें। दोस्तों के ऊपर गिरता है। जितना कुटना है ना। नहीं, 1-2 दफा। ये हर पान खाने वाले की सेहत इतनी सी क्यों है? नहीं, मेरी सेहत तो सही है। बड़ी सेहत है। आपको अभी WWE की फाइट करा दे?
कर लो हाँ बेटा बस वही बोलो, ये है मेरी बॉडी, आता है मुझे पसीना, WW जॉन सीना। नहीं डोंट सीना ये था WW पता नहीं क्या भूल गई। WWE EFG क्या लगा हुआ है? हाँ मैं भूल गई क्या था, एक शेर था बड़े मजे का, हमें आता होता था। अच्छा यार मुझे बताएं क्या करते हैं आप? मैं 3 दफ़ा मैट्रिक फेल हुआ हूँ। 3 दफा मैट्रिक फेल हैं आप? कुछ खुदा का खौफ करे, मैट्रिक में 3 दफा कौन फेल होता है? ये अब दोबारा किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा फेल होते थे? साइंस कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर? साइंस यानी कि कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट है साइंस और फिजिक्स से होता था। पहली दफ़ा जब मैंने पेपर दिए हैं 8 पेपरों में 8 सप्लियाँ, फिर दूसरी पहली दफा में 8 सब्जेक्ट में सप्लियां। हाँ जी तालियां बजाओ जरा। बेटा तालियों में और मांगों में फर्क होता है। तालियां बजाइए। ठीक है। अच्छा है 8 सब्जेक्ट्स में सप्लियां, किसी एक में ही पास हो जाते हैं। दूसरी दफ़ा हूँ 2 में रहती पास, इसी दफा में 2 में पास हो, रहती ये पास। और फिर तीसरी दफा में? तीसरी दफ़ा में मैंने 9-10 के इकट्ठे दिए, फिर लगा के 9-10 का इकट्ठे दे दोगे। हाँ जी फिर क्या बना? फिर 18 सप्लियाँ आई। 18 सप्लियां। मुझे फख्र है अपने दोस्त पे। तुम्हें फख्र है अपने पे? ज़ाहिर सी बात है, मैं मेरी माइंड ये है कि पढ़ाई करने से बंदा कुछ नहीं कर बनता। जो फेल हो वो यही कहेगा। 18 सप्लियां जब रिजल्ट आया तो तुम मसल्ले पे पाए गए उस टाइम या फिर जूतों के अंडर पाए गए? हमारी क्लास के ना ज़्यादातर लड़के थे जो ना क्लास में ना 28 लड़कों में से बस 3 लड़के पास हुए। और वो ना छुट्टी के टाइम ना जब रिजल्ट आया ना छुट्टी के टाइम वो ढोल ले गया आगे स्कूल के बाहर। 25 जो फेल थे वो भी भंगड़ा डाल रहे, उनमें मैं भी शामिल था। 28 बच्चे जिसमें से 25 फेल, 3 पास। 3 जो पास हुए वो खुशी से ढोल ले, और 25 नमूने जो फेल हुए वो साल लुटियां भांगड़ा कर रहे हैं। हाँ जी धमाल पाई सी सच्ची पा के दस जरा आज एक दफा धमाल नहीं मुझे 18 सप्लियां दे बात हो जरा। मुझे कराल पार जाना मैं कराल पैदे जो मर्जी है डांस करके जाओ। मैं डांस नहीं एक भंगड़ा हो जाए। कुछ शर्म करो। 18 सप्लियां हैं मेरे घर में, अगर किसी की एक कुछ की आई भी हुई है ये नहीं बताना। हमें तो एक पे इतनी डांट पड़ती थी। वो दौड़ नहीं ना। वालों का क्या रिएक्शन था जब 18 सप्लियां लड़के तुमने ले ली? पहली दफ़ा जब मैं फेल हुआ ना मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ना, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं दोबारा कोशिश करो। मैंने कहा मैंने पढ़ना ही नहीं है, तो उन्होंने यानी कि ज़बरदस्ती दोबारा पेपर दिलवाए, फिर मैं जान के फेल हो गई। फिर तीसरी दफा फिर वो मजबूरी थी, तीसरी दफ़ा भी फेल हो गए। तीसरी दफा भी फेल हो गया। फिर तीसरी दफा जब आप 18 सप्लियां लेके घर में बैठे तो घर वालों ने क्या बोला तब? उन्होंने कहा कोई बात नहीं चौथी दफ़ा फिर दे। चौथी दफा फिर गवर्नमेंट ने कहा होगा कि प्लीज बच्चे तू ना पेपर दे। नहीं इस बार देने हैं मैंने, इस दफा फिर देने हैं। अब पिछले साल 18 सप्लियां आई हैं, इस साल में क्या एक्सपेक्टेड है कि कितनी सप्लियां आई? इंशाल्लाह इस बार पास हो गए। इस दफा पास। इस दफा क्या खास तैयारी चल रही है? तैयारी तो नहीं है। पास की स्पेलिंग? PASS। साइंस की स्पेलिंग? SCIENC। स्पेलिंग आती है। 9 का पहाड़ा? 9 9 1 9 9 2 18 फिर 27 जमा नहीं करने नाल 27 के बाद? रियाजी कमजोर है मेरी। रियाजी कमजोर है, बाकियों में कौन सा पास हो गया? अच्छा साइंस की डेफिनेशन सुनाओ, अभी देखते हैं ना आपकी तैयारी कितनी है। यानी कि उर्दू में साइंस की डेफिनेशन सुना दो। साइंस वो चीज़ है जो हमें नॉलेज देती है। नहीं तो मुझे लग रहा है तुमने पढ़ाई की डेफिनेशन सुनाई है, मैं साइंस की सुनाओ। साइंस एक ऐसा अमल है, कैसा अमल है जिसका हम पे कोई अमल नहीं। डेफिनेशन कंप्लीट। चलो मैथ्स की डेफिनेशन सुनो। मैथ्स की टू कॉलम एंड रो। हाँ अच्छा
पहले उर्दू में हमद आई होगी ना, वो हमद का राइटर कौन है? मौलाना हुसैन अली। मौलाना अल्ताफ हुसैन। ये मेरा सही उर्दू की किताब है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि उर्दू की डेफिनेशन क्या है उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। और उर्दू का मतलब क्या है? उर्दू का मतलब एक ज़ुबान है। जबरदस्त हो गया, क्या कहने, मुझे आज तक इतना लाइक फाइक कोई नहीं मिला। मुझे सुनाओ उर्दू की स्पेलिंग सुनाओ। URD उर्दू में उर्दू में उर्दू को सुनाओ। अलिफ रे दाल वाओ। और अब पूरी अलिफ में हो जाए जरा। तेरा चेहरा लग रहा है। अलिफ बे अलिफ मद्दा। अलिफ बे के बाद कौन सी अलिफ मद्दा आती है? वो बाद में याद है। अलिफ अलिफ मद्दा बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे से छीन छीन आइन गैन काफ। जेड कहाँ से आ गया? जेड मैंने कहा नून मीम हमजा। कौन मीम? नून। उर्दू में अलिफ बे में क्या क्या मिक्स कर रहे हो? ये तो आप पूरी बिरयानी बना रहे हैं। ABC आती है उर्दू। यार पढ़ाई के नहीं, मैं अब सुनूंगी क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं आपको तंग करना चाह रही। मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, और कौमी तराना सुना दो जाते जाते। गाना गुना आता है। गाना गुना आता है? पाक सरजमीन नहीं आता? चलो सुनाओ, हाँ कितना आता है? दिल पे हाथ रखो। पाक सरजमीन सारे दिल पे आता है। चले, मैं भी नहीं कराते यार, आपसे नहीं सुनेंगे क्योंकि मैंने पता है नहीं आना। गाना सुनाओ चलो। हाथ से खोले ने तेरिया यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने। हाथ से खोले ने तेरिया यादां ने आ मिल सजना मेरे दिल दा सुना तक वेरा दर्दां ने ठिकाना लबे आए तू ना विसर के मिलियो चन सजना ऐसा सारा जमाना लबे आए। जबरदस्त जबरदस्त। मुझे लगा आज आपका आखिरी दिन ना हो जाए गाते गाते, जितने आपने अंदर से सुर लगाए हैं, इसलिए मैंने पहले ही माइक ले लिया। पैसे भी आगे ने गाना गान दे। कितने देते ने? 10 रुपए। अपने ऊपर से बाहर उस बेचारे की ड्रिप भी नहीं आनी इतने में। गॉड ब्लास्ट। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, ये किसके लिए गाना गाया है? ये इसके साथ हो सकती है, लगता है आपको? आपसे पूछा कितने हैं? नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। आप ना बताए ना। लड़की के लिए नहीं गया, वैसे मुझे शौक है सिंगिंग। लड़के को सुनाया? मेरे लिए क्या दे, मेरे लिए क्या दे, मेरे लिए क्या दे। अच्छा ठीक है, वैसे आपकी 2 बातें मुझे अच्छी लगी हैं। एक आपने सच बोला सारी बातें, वरना कोई कन्फेस नहीं करता कितनी सप्लियों के बाद। और दूसरा ये कि आपने गाना जैसी भी आवाज़ से गाया है। कांप क्यों रहे हो? लड़की से पहली दफा बात। ठीक है, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। यहाँ पर ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी न्यू जगह पर न्यू कंटेंट के साथ, और अल्लाह करे आई एम वेरी होपिंग और होप सो कि जल्दी जो है ये स्मोक वाला सिलसिला ख़त्म हो, दोबारा से लाहौर में लंबा टाइम तक जो है मार्केट्स ओपन रहे, एनवायरनमेंट में चेंजेस आए और पॉजिटिव ज़रा चेंज आए। अल्लाह हाफिज़।